हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी करंट अफेयर को देख रहे हैं। ये क्या कहता है पहला क्वेश्चन है हमारा ये कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ। तो देखो अगर हम देखें नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये बना कब है, ये बना है 4 अप्रैल को 1949 में। और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ब्रुसेल्स के अंदर। ओके भाई, ब्रुसेल्स कहां की राजधानी है, बेल्जियम की। तो यहां आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। इसके एक सदस्य देश है 32। इसमें जो 31वां सदस्य देश बना 2023 में वो फिनलैंड, ठीक है भाई। और उसके बाद जो 32वां बना सदस्य देश 2024 में वो बना है स्वीडन, ठीक है भाई। तो इसके इतने सदस्य देश है। एकमात्र इसमें मुस्लिम देश है तुर्की, ठीक है भाई, तुर्की। अब बात आती है कि इसके जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो हुआ है नीदरलैंड के अंदर। और पहली बार नीदरलैंड के अंदर इसका शिखर सम्मेलन हुआ है। राइट बात है। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है नाटो समिट 2025 में सदस्य देश स्पेन के अलावा ने अगले 10 साल में अपना रक्षा बजट कितना प्रतिशत तक बढ़ाने की सहमति जताई है। यानी कि नाटो अपना रक्षा बजट बढ़ा देगा 5% अगले 10 सालों में। ओके भाई, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल WPFG 2029 की मेजबानी भारत के किस राज्य को मिली है। गुजरात को मिली है। अगर हम WPFG की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1983 में हुई और 1985 में पहली बार ये खेल हुए थे। और ये खेल पहली बार यूएसए के कैलिफोर्निया में हुए हैं, ठीक है भाई। कैलिफोर्निया वहां पर राज्य पड़ता है, तो ये वहीं पर हुए हैं यूएसए के। और अब ये 2029 के होने जा रहे हैं। 2029 के भारत में होंगे, ठीक है। और कहां पर होंगे, गुजरात के गांधीनगर में होंगे। ओके, गांधीनगर में, एकता नगर में होंगे, वहां पर एकता नगर, और साथ में होंगे अहमदाबाद में। ओके भाई, अहमदाबाद। तो वहां पर ये होने जा रहे हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। WPFG की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखना। बोलता है CBSE ने किस शैक्षणिक सत्र से 10वीं के छात्रों को साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की घोषणा करी है। तो ये है 2026-27 से। देखो आप 2 बार है ना बैठ सकते हो बोर्ड की परीक्षा में 2026-27 के सेशन से। लेकिन ध्यान रखें, जैसे मान के चलो आप कम से कम 3 विषय में पास होने चाहिए पहली बार में। क्लियर हो जाएगा। 3 विषय में कम से कम पास होने चाहिए, कम से कम पास होने चाहिए, तभी जाके आप सेकंड टाइम पेपर देख पाओगे। यानी कि अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए आप देने जा रहे हैं, ठीक है। या 3 से कम विषय में, मतलब आप 3 विषय में पास नहीं है, ज्यादा में फेल है, समझ गए, ध्यान रखना। 3 विषय भी आप पास नहीं कर पाए तो आप फिर सेकंड परीक्षा नहीं दे पाओगे, यानी कि आपकी फिर वो साल ही खराब हो गई है पूरी। लेकिन अगर आपने 3 विषय में पास कर लिया कम से कम, या उससे ज्यादा में कर लिया है, तो आप मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं या फिर बाकी विषयों में आप पास होना चाहते हैं तो हो सकते हैं जाके, ठीक है। तो ये आप सारे विषयों में पास है, कोई दिक्कत नहीं। आप फिर भी नंबर बढ़ाना चाहते हैं, सेकंड में दीजिए पेपर जाकर, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। और 9th क्लास में तो ऐसे कर देगा अगले वर्ष से, ओपन बुक एग्जाम है, समझ गए भाई। बुक खोलो, एग्जाम दो। बढ़िया है ना CBSE का हिसाब, ठीक है। जो बोलता है MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस ये कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 27 जून को। और 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओके भाई, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इस बार की थीम थी पर्यावरण दिवस की। आ जाओ नेक्स्ट पर। ICC ने टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम लागू किया। इसके तहत हर नया ओवर पिछले ओवर के समाप्त होने के कितने सेकंड के भीतर शुरू करना होगा, 60 सेकंड के अंदर, है ना। यानी कि जैसे एक ओवर फेंक गया, अब उसका तुरंत 60 सेकंड के अंदर ही दूसरा ओवर शुरू करना पड़ेगा। क्यों, ताकि थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट लगे, टेस्ट क्रिकेट बोरिंग ना लगे, इस वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी हो। अच्छा, अगर ना किया तो फिर लगेगा जुर्माना। पहली बार तो देखो वार्निंग दी जाएगी, दूसरी बार भी वार्निंग दी जाएगी फील्डिंग वाली टीम को, तीसरी बार में 5 रन बैटिंग वाली टीम को दे दिए जाएंगे। यानी कि जुर्माना लग गया किस पे, बॉलिंग वाली टीम पे, सीधी बात है, ठीक है। और 87 ओवर के बाद ये रूल फिर से दोबारा से लागू हो जाएगा। 87 ओवर होते ही, ठीक है, फिर एक बार चेतावनी देगा, फिर दोबारा चेतावनी देगा, और फिर तीसरी बार में दे देगा दूसरी बैटिंग वाली टीम को, ध्यान रखोगे, रन।
ठीक है भाई, 5 एक्स्ट्रा। बोलते हैं किस शहर और देश में आयोजित G7 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया है? तो ये कहा हुआ है, कनाडास्कस में हुआ है, कनाडा के अंदर। ठीक है भाई, G7 का समिट। अच्छा, अगर हम देखें G7 में कौन कौन आते हैं, यूके आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, ओके, इटली आता है। ये तो यूरोपियन कंट्रीज हो गए। ठीक है भाई, और अगर आप देखोगे कनाडा आता है और यूएसए आता है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के हो गए, और एशिया से आता है जापान। ठीक है भाई, तो ये आते हैं G7 में। क्लियर हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर है ये हुआ है यहां पर। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। जो पीसी महालनोबिस थे ना, पीसी महालनोबिस ये थे, तो ये बहुत बड़े सांख्यिकीविद थे। इनका बर्थडे आता है 29 जून को। 2007 से इनके बर्थडे के दिन ही क्या मना रहे हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मना रहे हैं। इनका जन्म 29 जून 1893 को हुआ था। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित की गई है? ब्रिक्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है भाई, अगर हम देखें ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स हुआ है ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में, और ये कब हुआ है? जुलाई 2025 में हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, जुलाई 2025 में हुआ है। ब्रिक्स 2026 में कहां होगा? ये होगा भारत के अंदर। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। और ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है? लूला डी सिल्वा है, लूला डी सिल्वा, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट आ जाओ। बोलता है उज चेस कप मास्टर्स 2025 का खिताब शतरंज किस भारतीय खिलाड़ी ने जीत लिया? आर प्रज्ञानंदा ने जीता है ये। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में घोषित किया गया है? ये केरल में घोषित किया गया, और इसका नाम रख दिया गया है, क्या ध्यान रखोगे? अरलम तितली अभ्यारण्य। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अगर आप देखोगे अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य था इसका नाम। ठीक है भाई, वन्यजीव अभ्यारण्य ये नाम था इसका पहले, तो अब कर दिया है इसका नाम अरलम तितली अभ्यारण्य। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। क्लियर हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर ये। और केरल के जो सीएम हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? वो है पिनरई विजयन। ठीक है भाई, पिनरई विजयन हो जाएंगे। और यहां के जो गवर्नर हो जाएंगे वो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हो जाएंगे, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है भाई, ओके, ऐसे आप ध्यान रखोगे। अच्छा, केरल में ना मोपला विद्रोह हुआ था, ये ध्यान रखना, 1836 में और 1921-22 में 2 बार मोपला विद्रोह भी हुआ है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के चेयरमैन का नाम बताएं जिनका कार्यकाल 30 जून 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो वो रवि अग्रवाल हो जाते हैं। बोलता है किस अंतरराष्ट्रीय खेल संगठन ने फुटबॉल फॉर स्कूल यानी कि F4S के तहत 9.6 लाख फुटबॉल उपलब्ध करवाए, जिसे केंद्र सरकार बच्चों को बांट रही है? देखो क्या है, फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है फीफा, जिसकी स्थापना हुई है 1904 में। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो जियानी इन्फेंटिनो है। कौन हो जाएंगे? जियानी इन्फेंटिनो हो जाएंगे। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। तो इसने क्या काम किया? यूनेस्को के साथ मिलकर फीफा ने, है ना, यूनेस्को के साथ मिलकर फीफा ने 2023 में एक अभियान चलाया जिसका नाम है फुटबॉल फॉर स्कूल। ठीक है भाई, ये नाम है। तो इसके जरिए वो दुनिया भर के स्कूलों में जा रहे हैं और फुटबॉल को बांट रहे हैं बच्चों को। तो इस बार क्या हुआ कि हमारे यहां पर भी आई फुटबॉल। ठीक है, तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कोलकाता में ये स्कूल में जाकर बच्चों को बांटी। ठीक है भाई, धर्मेंद्र प्रधान ने कहां पर? कोलकाता में जाकर बच्चों को फुटबॉल बांटी है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फीफा इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये क्यों बांटी जा रही है फुटबॉल? देखो, गेम से जो खेल होता है, खेल से क्या आती है? एकता की भावना आती है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कुछ करने के लिए। ओके, तो इसके लिए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलता है किस देश में निर्मित स्टील्थ युद्धपोत INS तमाल जुलाई 2025 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया? तो ये रूस में बना है। देखो, विदेशी धरती पर बनने वाला आखिरी युद्धपोत है हमारा। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे, विदेशी धरती पर बनने वाला, ठीक है, बनने वाला ये आखिरी युद्धपोत है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आखिरी युद्धपोत ये रशिया में बना है। क्लियर हो जाएगा,
क्या नाम है, आईएनएस तमाल इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, अगर हम देखें ये आपको कितनी इसकी लगेगी लगभग स्पीड, वो है 30 नॉटिकल, 30 नॉटिकल है। पानी में नॉटिकल में स्पीड मापी जाती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखोगे। 124.8 मीटर इसकी लंबाई है और 15.2 मीटर इसकी चौड़ाई आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय मैंगो मानिया 2025 की शुरुआत किस देश में की गई? तो ये यूएई में की गई है, क्योंकि यूएई में भारतीय जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा मैंगो मंगाते हैं भारत से, ठीक है। लगभग अगर मैं 2024 का आंकड़ा आपको बताऊं तो 12,000 मीट्रिक टन, इतना मीट्रिक टन, समझ गए, क्या मंगाया गया था, वो आम मंगाया था यूएई ने, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस देश में जून 2025 में सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पर व अन्य तरीकों से चेहरा ढकने पर बैन लगा दिया गया, जिसकी 70% आबादी मुस्लिम है? कजाकिस्तान इज द राइट आंसर। ये बोल दिया गया कि सार्वजनिक जगह पर आप बुर्का नहीं पहनोगे, ठीक है भाई, चेहरा नहीं ढका होना चाहिए। अगर आप बीमार हैं या कहीं खेल देखने गए हैं तो आप ढक सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये भी आप, और स्कूलों में तो वहां पर 2023 में ही बैन कर दिया था, ठीक है भाई, हिजाब को, और इसी के चलते 150 बच्चियों ने स्कूल ही छोड़ दिया था, समझिए। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। पीएम मोदी ने जुलाई 2025 में किस देश के राष्ट्रपति जॉन महामा ने वहां का नेशनल अवार्ड दिया? ठीक है, देखो क्या हुआ, अगर आप देखोगे जुलाई की बात है, जुलाई 2 से लेकर 9 जुलाई 2025 की बात है। मोदी जी 5 देशों की यात्रा पर गए थे। अब वो 5 देश कौन कौन से हैं? देखो, ये है अफ्रीका महाद्वीप, यहां पर एक पड़ता है घाना, एक पड़ता है यहाँ पर नामीबिया। वैसे तो यहाँ 54 देश है, लेकिन इन 2 देशों में अफ्रीका पर मोदी जी गए थे जुलाई में, ठीक है। और एक है साउथ अमेरिका महाद्वीप, यहां पर, इसमें यहां पर पड़ता है कौन सा देश, ध्यान रखोगे, अर्जेंटीना और ये ब्राजील। और भी देश पड़ते हैं यहाँ, लेकिन मोदी जी अर्जेंटीना, ब्राजील, और ध्यान रखना इसी महाद्वीप के ऊपर यहां पर त्रिनिदाद एंड टोबैगो पड़ता है, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा, कैरेबियन द्वीप समूह में आता है, वो कैरेबियन सागर में आता है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो ये कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है। घाना, नामीबिया, अर्जेंटीना, ब्राजील और त्रिनिदाद एंड टोबैगो, इन 5 देशों में गए थे। 2 से 9 जुलाई के बीच में उनकी यात्रा रही थी। ओके, अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जॉन महामा ने वहां का नेशनल अवार्ड दिया है, तो वो कौन से देश के हैं? घाना के हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? घाना। घाना कहां पर पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप पर पड़ता है। ओके भाई, अब इससे रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। बोलता है पीएम मोदी को जुलाई 2025 में किस देश की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने वहां का नेशनल अवार्ड दिया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा त्रिनिदाद एंड टोबैगो इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास आई है? ऑब्वियसली ध्यान रखोगे, वो ध्यान रखोगे भारत के पास आई है, भारत करेगा, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा, अगली बार अध्यक्षता। बोलता है ब्राजील में जो अभी 17वें नंबर का ब्रिक्स समिट हुआ है, ध्यान रखना 17वें नंबर का, तो उसकी थीम क्या है? अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले किन 2 देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी या फिर ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण करी है? वो है कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, ठीक है भाई। ध्यान रखोगे, ये जो एनडीबी बना था, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम ब्रिक्स बैंक भी बोल देते हैं, साल 2014 में बना था। क्लियर हो जाएगा। और अभी ध्यान रखना, जैसे ही 17वां समिट होने वाला था ब्रिक्स का, उससे पहले इन 2 देशों ने एनडीबी की सदस्यता ग्रहण करी। देखो, बोलता 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 30 किस देश में नवंबर 2025 में आयोजित होगा? ये क्या है कोप? ठीक है, देखो ऐसा था 1992 की बात है, और बात है ब्राजील की, ठीक है भाई। ब्राजील में एक, ध्यान रखोगे, संधि की गई, और संधि करके इसको बनाया गया, UNFCCC को बनाया गया। आप बोलोगे सर UNFCCC क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये बनाया गया, ठीक है भाई। अब ये बोला गया कि UNFCCC का जो हर बार काम हुआ करेगा वो ये होगा कि सभी देशों को इकट्ठा करके एक सम्मेलन करवाए, जिसको हम COP बोला करेंगे, सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोला करेंगे, और वो देश बैठ के आने वाले जो जलवायु परिवर्तन से खतरे हैं उससे निपटने की बात किया करेंगे, ठीक है।
तो उस सम्मेलन को कॉप 1, कॉप 2, कॉप 3 ऐसे नाम दिया जाएगा। कौन करवाएगा? UNFCCC करवाएगा। तो इसने सबसे पहला UNFCCC ने सबसे पहला सम्मेलन 1995 में करवाया कोप के नाम से, और ये जर्मनी के अंदर करवाया। और ऐसे ही 2024 में ये सम्मेलन कहां पर हुआ है? अजरबैजान के बाकू में हुआ है। कहां पर हुआ? अजरबैजान के बाकू में हुआ है। और ये 11 से 22 ध्यान रखोगे नवंबर के बीच में हुआ था, है ना। और अब ऐसे ही ये 30वें नंबर का, ये तो 29 था, कोप 29, ये है 30वें नंबर का। ये कहां होगा? ये ब्राजील में होने जा रहा है। ठीक है भाई, बेलेम ब्राजील में होने जा रहा है। यानी कि UNFCCC 30वें नंबर का ये कहां करवाएगा? ब्राजील के अंदर करवाएगा। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। अब भारत भी कह रहा है कि हमारे यहां भी होना चाहिए जी एक ऐसा, जो कोप 33 है 2028 का, वो हमारे यहां भी होना चाहिए। भारत ने इस बात का दावा ठोक दिया है अभी ब्रिक्स सम्मेलन में, इस बात को कि हमारे यहां भी होना चाहिए। ठीक है भाई। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? वो बन गया है रशिया, इज द राइट आंसर। बोलते हैं दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? वो है जेनिफर गेर्लिंग साइमंस, इज द राइट आंसर। ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा? ये है साउथ अमेरिका महाद्वीप, और यहां पर आपको सूरीनाम देखने को मिलता है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 2026 हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम सम्मान के लिए चुनी जाने वाली भारतीय अभिनेत्री कौन बन गई है? तो वो बन गई है दीपिका पादुकोण, इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये देखो, महिला के तौर पर तो फर्स्ट है हमारे इंडिया से, लेकिन अगर पुरुष के तौर पर देखें तो साबू को चुना गया था 1970 में। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति NSP 2025 को मंजूरी दी। इसने किस नीति की जगह ली? देखो, हमारी जो पहली खेल नीति थी वो 1984 की थी, तो 1984 के बाद कौन सी आई? 2001 वाली आई। अब 2001 वाली को रिप्लेस कर रही है कौन सी? 2025 वाली। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है बी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए प्रमुख कार्यकारी CEO का नाम बताइए। तो हमारा राइट आंसर है संजोग गुप्ता, इज द राइट आंसर। अगर हम ICC को देखें, ICC 1909 में बना है, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर आपको दुबई के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अध्यक्ष 1 दिसंबर 2024 को 35 साल की उम्र में कौन बने थे? जय शाह बने थे। ठीक है, अब इसके है ना भाई CEO कौन? संजोग गुप्ता बने हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखेंगे। मशहूर अरबपति और टेक्नोलॉजी उद्यमी एलन मस्क ने किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा करी जो पूरी दुनिया में चर्चा में रहा? अमेरिका पार्टी। क्योंकि आप लोगों को पता है भाई, इन्होंने कैंपेन में, चुनाव में ट्रंप का पूरा साथ दिया था, और मई में आके 2025 में दोनों की बिगड़ गई, तो इन्होंने नई पार्टी बना ली मस्क ने। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने जुलाई 2025 में युवा आयोग का गठन किया है? तो ये किसने किया है? बिहार ने किया है। इसमें एक अध्यक्ष होगा और 2 इसमें उपाध्यक्ष होंगे, और इसमें 7 अन्य सदस्य होंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, इतने सदस्य होंगे। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। ये क्या काम करेगा कि जो पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चे हैं उनको प्राइवेट कंपनियों में जॉब लगवाने में हेल्प करेगा ये, और जो बाहर रह रहे हैं, बिहार के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी देखरेख करेगा कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है आस्था पूनिया, इज द राइट आंसर। अच्छा, अगर हम यही बोले कि आर्मी की कौन बनी थी पहली महिला फाइटर पायलट, तो आप लगाते अभिलाषा को। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अभिलाषा को। और अगर यही चीज एयरफोर्स की पूछी जाती तो आप लगाते अवनी चतुर्वेदी को। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, अवनी चतुर्वेदी को। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने किस देश से महिलाओं पर अत्याचार खत्म करने की अपील का प्रस्ताव पारित किया, जिसकी वोटिंग से भारत अनुपस्थित रहा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आपको पता है केवल 6th क्लास तक वो पढ़ सकती हैं, उसके आगे नहीं पढ़ सकती, स्कूल नहीं जा सकती, और कॉलेजेस तो बिल्कुल ही बैन हो गए उधर, और जिम नहीं जा सकती। अगर घर से बाहर निकलना है तो किसी पुरुष के साथ निकलना पड़ेगा और चेहरा ढककर निकलना पड़ेगा। ठीक है, इस सब को लेके अभी यूनाइटेड नेशन में 116 ध्यान रखोगे देशों ने प्रस्ताव पारित किया था। किसके खिलाफ? ध्यान रखोगे, इसके खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ, है ना। और 2 ऐसे देश थे जिन्होंने विपक्ष में वोट डाला, इजराइल और अमेरिका।
बोले कि ये बात सही नहीं है, अमेरिका और इजराइल बोले, ठीक है। और भारत इस वोटिंग से दूर रहा, ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। भारत भी रहा वोटिंग से दूर, ईरान भी रहा, रशिया भी रहा, चाइना भी रहा, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। बोलते हैं यूपीआई अपनाने वाला दुनिया का 8वां और पहला कैरेबियाई देश कौन सा बन गया है? त्रिनिदाद एंड टोबैगो बन गया है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पीटर रूफाई का 4 जुलाई 2025 को निधन हो गया। वह किस देश के लिए खेलते थे? तो वो खेलते थे नाइजीरिया से, ठीक है भाई। कहां से खेलते थे वो? नाइजीरिया से खेलते थे। और 1983 से लेकर 1998 तक खेले। 65 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और 65 ही अंतरराष्ट्रीय मैच उन्होंने खेले थे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से जुलाई 2025 में सम्मानित किया? ब्राजील, ठीक है भाई। ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा। अभी हमने देखा था कि ये 5 देशों की यात्रा पर गए थे 2 से 9 जुलाई के बीच में 2025 में। बोलते हैं किस प्रसिद्ध पुरालेख शास्त्री और पुरातत्वविद को तमिल विक्की सरन पुरस्कार दिया गया है? तो हमारा राइट आंसर है वी वेद चालम। तमिल साहित्य में इनका योगदान है, ठीक है भाई। इसमें है तमिल साहित्य में इनका बहुत योगदान है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन सा है? बुल्गारिया। बुल्गारिया की राजधानी क्या हो जाएगी? सोफिया, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा, सोफिया। अच्छा, इसकी करेंसी क्या थी? लेव, याद रखोगे, लेव। और इसने किसको अपना लिया है? यूरो को अपना लिया है, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा। 1 यूरो इजकल टू 1.95 लेव के बराबर है, ये बात ध्यान रखना। तो अब इसकी करेंसी क्या हो जाएगी? यूरो हो जाएगी, ये बात आप ध्यान रखोगे। कब से हो जाएगी? ये हो जाएगी 1 जनवरी 2026 से। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। 21वां देश बन गया है यूरो को अपनाने वाला, ठीक है। अगर हम देखें, देखो हालांकि ये मंजूरी किसने दी कि ये अपना सकता है? यूरोपियन यूनियन ने। यूरोपियन यूनियन 1993 में बन गया था। 27 देश इसमें आते हैं और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। ओके भाई, ध्यान रखोगे, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा। तो इन्होंने, यूरोपियन यूनियन ने, हालांकि बुल्गारिया यूरोपियन यूनियन का सदस्य 2007 में ही बन गया था, लेकिन अभी यूरोपियन यूनियन के वित्त मंत्रियों ने यह बोल दिया कि हाँ, बुल्गारिया भी अपना सकता है यूरो करेंसी को, ठीक है भाई। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर है। अच्छा, करेंसी अपनाने से क्या फायदा? इसकी करेंसी मजबूत होगी। अगर भविष्य में कभी कोई दिक्कत आती है तो सब देश आपस में जहां जहां है ये करेंसी चल रही है, इसको बचा सकते हैं आराम से, ठीक है। इसकी करेंसी को डूबने से बचा सकते हैं। इसका व्यापार भी बढ़ेगा और पर्यटन भी इसका बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर जब लोग आएंगे और यूरो में ही भुगतान करेंगे तो उनके लिए भी आसानी होगी जो बाहर से लोग आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो यहां पर पर्यटन बढ़ेगा और विकास भी और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस इंटरनेशनल कोर्ट ने तालिबान के सर्वोच्च नेता और अफगानिस्तान के चीफ जस्टिस के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? वो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीसी इज द राइट आंसर। देखो, आईसीसी की जो अगर हम देखें स्थापना है वो 1 जुलाई 2002 को हुई है, लेकिन आईसीसी को बनाने के लिए संधि 1998 में ही हो गई थी, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे 123 देशों ने, है ना, ध्यान रखोगे 123 देश इसके मेंबर हैं आईसीसी के। 31 इन 123 में से ऐसे हैं कि जिन्होंने इसको बनाने के लिए संधि पर हस्ताक्षर तो किए लेकिन उसके मेंबर नहीं है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा। संधि पर तो साइन कर दिए थे कि हाँ ठीक है आईसीसी बनाते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होगा भाई, अच्छी बात है, लेकिन उसके मेंबर नहीं बने वो फाइनल बाद में जाके, ये बात ध्यान रखना। तो आईसीसी के पास खुद की कोई पुलिस नहीं होती है, जो इसके मेंबर्स होते हैं उन्हीं से पकड़वाता है किसी ना किसी को कि भाई देखो उस देश में गलत होता है, उस देश के लीडर को उठा के लाओ, पकड़ के लाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जाइए वहां पर पकड़ के लाइए, ठीक है। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर भी आपको हैग में ही मिलेगा। हैग नीदरलैंड के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है ना, वही है इसका भी हेडक्वार्टर, ये भी आप ध्यान रखोगे आईसीसी। एशिया की सबसे बुजुर्ग हथीनी है वत्सला, की मौत जुलाई 2025 में हो गई। वह किस टाइगर रिजर्व में रह रही थी? वो पन्ना टाइगर रिजर्व में रह रही थी, ठीक है भाई। वत्सला, वत्सला की उम्र लगभग 100 साल बताई जाती है। केरल में वो जन्मी थी, केरल में वो जन्मी थी। 1971 में उसे होशंगाबाद लाया गया था। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है, जिसको अब नर्मदापुरम बोलते हैं, ठीक है। तो वहां उसे लाया गया था
फिर 1993 में उसको कहां शिफ्ट कर दिया गया? पन्ना टाइगर रिजर्व में। और वो टाइगर की ट्रैकिंग कर रही थी, समझ गए भाई, टाइगर की ट्रैकिंग में मदद करती थी, ये भी आप ध्यान रखोगे। फिर 2003 में उसे रिटायर कर दिया गया और अब वो बूढ़ी थी, उसके नखूनों में चोट भी लग गई थी कुछ दिन पहले, फिर उसकी डेथ हो गई। ठीक है भाई, पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर ही। इस राज्य सरकार ने अरावली की पहाड़ियों पर एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की योजना बनाई है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हरियाणा बनाने जा रहा है। ठीक है भाई, हरियाणा बनाने जा रहा है। हरियाणा के सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी। लड़ाकू विमान जगुआर राजस्थान के चुरू में क्रैश कर गया, जिसमें 2 पायलट की मौत हो गई। यह विमान किस देश की कंपनी सेपेकेट द्वारा निर्मित है? फ्रांस और ब्रिटेन की है ये सेपेकेट। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। देखो, जगुआर के क्रैश होने की घटना मार्च में भी हमने देखी थी हरियाणा के अंबाला में। ठीक है भाई, लेकिन वहां कोई जवान शहीद नहीं हुआ था। फिर उसके बाद अप्रैल में ही हमने 2025 में, है ना भाई, इस मार्च में भी देखी हमने 2025 में, अप्रैल में भी देख ली गुजरात के अंदर, वहां एक जवान हमारा शहीद हो गया था। और ऐसे ही अब हो गया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ऐसे ही अब क्रैश हो गया, ये राजस्थान में 2 जवान हमारे शहीद हो गए। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस राज्य सरकार ने 9 जुलाई 2025 को एक ही दिन में 37.21 करोड़ पौधारोपण करके नया कीर्तिमान बनाया है? ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है, समझ गए। अच्छा, ये 9 जुलाई को क्या चलाया था उत्तर प्रदेश सरकार ने? एक पौधा मां के नाम 2.0 अभियान। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, एक पौधा मां के नाम 2.0 अभियान चलाया था और इसमें एक ही दिन में इतने लगा दिए। और अगर हम देखें 2017 से अब तक 204 करोड़, है ना, पौधे लगा चुकी है उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसमें से 75% जीवित हैं। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। बोलता है टेक कंपनी एप्पल के नए सीओओ का नाम बताए जो भारतीय मूल के हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सभी खान इज द राइट आंसर। सभी खान। और ये कहां से आते हैं? ये मुरादाबाद से आते हैं, मुरादाबाद यूपी में पड़ता है। ठीक है भाई, और 1966 क्लियर हो जाएगा, इनका जन्म हुआ है 1966 में। बोलते हैं किस देश ने जुलाई 2025 में पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट, है ना, वेलविशिया मेराबिलिस ये दिया है? जरा बताओ, हमारा राइट आंसर नामीबिया ने दिया है। ठीक है भाई, नामीबिया। आ जाओ नेक्स्ट पर। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद क्रैश की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में दुर्घटना का कारण क्या बताया गया? तो वो है फ्यूल स्विच कट ऑफ। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलता है यूनेस्को ने भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे मान्यता दी? तो ये दी है मराठा सैन्य परिदृश्य के 12 किलों को, जिसमें से अगर आप देखोगे एक किला कहां है? जिंजी का किला, वो तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। जिंजी का किला आपको तमिलनाडु में मिल जाएगा, बाकी 11 आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएंगे। और ये 17 से 19वीं शताब्दी के बीच में बने हुए हैं। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। अगर हम देखें यूनेस्को के भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल आपको देखने को मिल जाएंगे? है ना भाई, यूनेस्को के भारत में 44 विश्व धरोहर स्थल देखने को मिल जाएंगे। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और फ्रांस के पेरिस में इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, और आंद्रे ओजले, ठीक है भाई, आंद्रे ओजले इसके कौन हो जाएंगे? अभी अध्यक्ष हो जाएंगे यूनेस्को के। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, है ना भाई। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं किस राज्य ने हाथियों की रक्षा के लिए गज मित्र योजना शुरू करी है? तो ये किस राज्य ने शुरू करी है? ये करी है असम ने। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, इसकी हाथियों की रक्षा के लिए। तो हमारा राइट आंसर है असम। अब देखो क्या हो रहा है कि भाई हाथी और मानव संघर्ष असम में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो अब सरकार क्या काम कर रही है कि जिस एरिया में हाथी ज्यादा रहते हैं गांव के पास, वहां गांव के बाहर के इलाके में बांस के, है ना भाई, बांस के पेड़ों को खड़ा कर देंगे। हालांकि बांस एक घास होती है, ठीक है, तो वो तेजी से बढ़ती है, तो उनको खड़े कर देंगे वहां ताकि वो गांव में ना घुसे हाथी। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। यहाँ के जो सीएम है वो कौन हो जाएंगे? वो है हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक जुलाई 2025 में कहां आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने करी? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हुई है रांची के अंदर। देखो इससे पहले जो 26वें नंबर की थी ये बैठक, ये 10 दिसंबर 2023 को पटना में हुई थी।
ठीक है भाई, ध्यान रखोगे पटना में। लेकिन अब ये 27वें नंबर की हो रही है और ये कहां हो रही है, रांची में हो रही है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और जब ये रांची में हुई तो इसको अमित शाह जी ने लीड किया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, किसने, हमारे गृह मंत्री ने लीड किया। और इसमें कौन कौन से राज्य से आए, देखो इसमें उड़ीसा के सीएम आए। ठीक है भाई, उड़ीसा के सीएम, इसमें झारखंड के सीएम आए, झारखंड के सीएम, झारखंड में तो ये हो ही रहा था रांची में। इसमें बिहार के डिप्टी सीएम आए। ठीक है भाई, बिहार के डिप्टी सीएम आए। और इसमें वेस्ट बंगाल के वित्त राज्य मंत्री आए। ओके भाई, वित्त राज्य मंत्री, ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ये आए। क्लियर है, समझ गए, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। फीफा रैंकिंग जुलाई 2025 में भारतीय मेंस फुटबॉल टीम की रैंक क्या है, वो है 133। और पूरी दुनिया में टॉप पर कौन है, अर्जेंटीना। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अर्जेंटीना पूरी दुनिया में फर्स्ट पर है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। किस राज्य सरकार ने गणेशोत्सव त्योहार को राज्य महोत्सव घोषित किया, तो ये किया है महाराष्ट्र ने। ये वहां पर 1893 में, है ना भाई, बाल गंगाधर तिलक जी ने मनाना शुरू किया था। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको मनाना शुरू किया था, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, आ जाओ नेक्स्ट पर। केंद्रीय गृह सचिव का नाम बताएं, है ना भाई, जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 के लिए बढ़ा दिया है, तो गोविंद मोहन इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL की पहली महिला CEO MD कौन बनी है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो बनी है प्रिया नायर इज द राइट आंसर। और ये जो आप देखते हो HUL, ये कंपनी कब बनी है, 1933 में बनी है। और प्रिया नायर इस कंपनी में 1995 से वर्क कर रही थी। ठीक है भाई, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है राष्ट्रपति ने जुलाई 2025 में किन्हें राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे उज्जवल निकम। ये जो है बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं। और ध्यान रखोगे, बीजेपी से ही, मुंबई से, उत्तर मध्य मुंबई से इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए लोकसभा का चुनाव। ओके, लेकिन अब इनको राज्यसभा में भेज दिया है बीजेपी ने। और सी सदानंद मास्टर, ये केरल से बिलोंग करते हैं, बीजेपी से ही है। विरोधियों ने इनके दोनों पैर काट दिए थे। और मीनाक्षी जैन इतिहासकार है, पद्मश्री मिल चुका है। हर्षवर्धन श्रृंगला, आप जानते हो इनके बारे में, विदेश सचिव भी रह चुके हैं और अमेरिका जैसे देश में हमारे राजदूत भी रह चुके हैं। तो ध्यान रखोगे, ए और बी इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 की विजेता का नाम बताइए, तो हमारा राइट आंसर है वर्षा देश पांडे इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्यों मिला है इनको, ये महाराष्ट्र की रहने वाली है। क्यों मिला है कि जो भ्रूण हत्या होती है उनके लिए इन्होंने ऑपरेशन चलाए थे। ठीक है भाई, ऑपरेशन, ये पता लगाने के लिए कि भाई कौन इस भ्रूण हत्या में शामिल है, कौन कौन से डॉक्टर, कौन कौन से अस्पताल। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। विश्व जनसंख्या दिवस ये कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन TFR कितनी है, 1.9 इज द राइट आंसर। यानी कि एक माता जी के औसतन बच्चे इतने हैं, होने कितने चाहिए पॉपुलेशन अच्छी चलने के लिए, 2.1 होने चाहिए। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। किस राज्य सरकार ने 75 जिलों में कम से कम एक छोटी नदी के पुनरुद्धार पर काम करना शुरू किया है, तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, एक छोटी नदी को वापस से ठीक करना। बोलता है 10.18 सेकंड में 100 मीटर दौड़कर जुलाई 2025 में भारत के सबसे तेज धावक का नेशनल रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है, वो बनाया है अनिमेश कुजूर इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, 87वें बने हैं हरिकृष्णन एरा। और 88वीं कौन बनी है, दिव्या देशमुख बनी है, दिव्या देशमुख बनी है। और अगर आप देखोगे 89वें नंबर के रोहित बने हैं। पहले ग्रैंड मास्टर 1988 में विश्वनाथ आनंद थे हमारे, है ना भाई, विश्वनाथ आनंद, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल जुलाई 2025 में किसको बनाया गया है, कविंद्र गुप्ता को बनाया गया है, क्योंकि बीडी मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया था वहां से। गोवा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, पूसापति अशोक गजपति राजू को। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, TDP से बिलोंग करते हैं। हरियाणा के नए राज्यपाल का नाम बताइए जिन्हें जुलाई 2025 में नियुक्त किया गया है, प्रोफेसर असीम कुमार घोष इज द राइट आंसर। ओके भाई, बोलता है विंबलडन मेंस सिंगल्स 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है,
देखो अगर हम देखेंगे इस साल के जो ग्रैंड स्लैम अभी कौन कौन से हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच हो गया और यूएस हो गया, है ना। अभी यूएस नहीं हुआ है, विंबलडन हो गया और यूएस ओपन होगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अगर हम देखें जो ऑस्ट्रेलियन वाला है वो किसने जीत लिया, जेनिक सिनर ने जीत लिया। जो फ्रेंच वाला है कार्लोस ने जीत लिया, ठीक है। और जो विंबलडन वाला है ये जेनिक ने जीत लिया। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर है विंबलडन के लिए जेनिक। जेनिक कहां से आते हैं, इटली से आते हैं। कार्लोस स्पेन से आते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे स्पेन से आते हैं, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं विंबलडन वुमेन्स सिंगल्स 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीत लिया। ईगा स्वितेक कहां से आती हैं, पोलैंड से आती हैं, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। और अमांडा यूएसए से बिलोंग करती है, वो हार गई। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखेंगे। भारतीय सेना ने किस यात्रा को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन शिवा 2025 शुरू किया है। तो ये ध्यान रखोगे कौन सी, ये हो जाएगी अमरनाथ यात्रा को। और ये 3 जुलाई को शुरू हुआ और 9 अगस्त को खत्म हुआ था। इसमें 8000 जवानों की तैनाती की गई थी जम्मू एंड कश्मीर में। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अभिनेत्री बी सरोजा देवी का निधन 14 जुलाई 2025 को हो गया। वह किस भाषाई सिनेमा से जुड़ी हुई थी, कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु, इन सभी से। ठीक है भाई, और इन्होंने 200 से ज्यादा मूवीज में काम किया। 1969 में इनको पद्मश्री मिला था। और अगर आप देखोगे 1992 में इनको क्या मिला हुआ है ना भाई, पद्मा भूषण भी मिला है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अंतरराष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो भारत ही करेगा। भारत में 1 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपि हैं और 11 से 13 सितंबर के बीच में भारत में ही होगा। बोलता है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसको, अभिजात सेठ को किया गया है। एनएमसी कब बना है, 2020 में इसकी स्थापना हुई है और दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। बोलता है रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला निदेशक कौन बनी है, सोनाली मिश्रा बनी है। आरपीएफ की स्थापना हुई थी 1872 में। ठीक है भाई, और रेलवे बोर्ड 1905 में बना है, जिसके अध्यक्ष है सतीश कुमार। बोलता है पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार किसने बनाया, जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम ने इसको बनाया है। ओके, 10,500 टन इसमें वजन था निस्तार में, ये भी आप ध्यान रखोगे। किस देश में चुनावी सिस्टम में बदलाव कर वोट देने की न्यूनतम उम्र 16 साल कर दी गई है, ये आप मुझे होमवर्क